वर्क स्पेस है, एडवांस जावा वर्क स्पेस M16 ओपन है ऑलरेडी। यस, अब देखो टॉमकैट सर्वर कैसे कनेक्ट करेंगे। ओके, सबसे पहले तो चेक करूंगा मैं मेरा जो ये टॉमकैट मेरा इक्लिप्स है वो एंटरप्राइज एडिशन वाला इक्लिप्स है या नहीं। कैसे चेक करेंगे, हाउ टू चेक, हेल्प और हेल्प, इसमें जाना है ना। अब हेल्प में जाएंगे, फिर किधर जाना है, इक्लिप्स मार्केट प्लेस, रिसीविंग डेटा फ्रॉम इक्लिप्स मार्केट प्लेस। इंटरनेट कनेक्ट होना चाहिए, नहीं तो नहीं आएगा सर। देखो यहाँ पर क्या सर्च करेंगे, एंटर, बस स्पेलिंग सही होना चाहिए, सर्च करेंगे। सम ऑफ योर इंस्टॉल प्लगइन समथिंग ऑलरेडी। देखो ये क्या है, प्लगइन है, प्लगइन, ठीक है। एक्स्ट्रा एक्सटेंशन, कैन यू सी दिस, Eclipse Enterprise Java and Web Developer Tools 3.30। आपके सिस्टम में 3.34 भी आ सकता है, मैंने बहुत पहले डाउनलोड किया था। कैन यू सी इंस्टॉल 1.41 मिलियन, लास्ट मंथ में 7,868 लोगों ने इंस्टॉल किया, ठीक है ना। मोर इन्फो में जाना है तो परसेंट इनेबल इंटरप्राइज जावा विद जावा एंटरप्राइज एप्लीकेशन फ्रेगमेंट एंड कनेक्टर, जावा वेब एप्लीकेशन, जावा सर्वर पेजेस, जावा सर्वर पेजेस एंड मेनी मोर, ठीक है। तो अगर इसको वेब डेवलपर भी यूज कर रहे हैं जावा फुल स्टैक एप्लीकेशन के लिए तो ये होना चाहिए इसमें, नहीं तो आप HTML, XML, CSS, JS और JSX ये सारे फाइल आप क्रिएट नहीं कर सकते। आगे समझ में, यस। तो इंस्टॉल कर लेना, अगर इंस्टॉल नहीं है तो कर लेना, अगर है तो दैट इज गुड। लुक एट, लेट मी क्लोज दिस। ये क्लोज करने के बाद अब देखो मेरा ये एंटरप्राइज वाला एडिशन है, अब मुझे इंस्टॉल करने की जरूरत नहीं है। अब मुझे क्या करना है, अपाची सॉफ्टवेयर फाउंडेशन को यहाँ पर कनेक्ट कर देना, टॉमकैट। कैन यू सी सर्च बॉक्स एवरीवन, राइट साइड टॉप कॉर्नर, मेरा कर्सर देखो, ठीक है, ध्यान से देखो सब लोग। नाउ हियर आई विल क्लिक, सर्च बॉक्स आएगा, हियर आई विल सर्च फॉर सर्वर, व्हाट आई विल सर्च, सर्वर। देखो दिखा रहा है व्यू सर्वर। अगर इसको एक बार मैं ओपन करूंगा तो यहाँ पर दोबारा फिर सर्वर सर्च करूंगा तो इधर आएगा प्रीवियस सर्वर, क्या आएगा, प्रीवियस सर्वर। तो इधर व्यू सर्वर आ रहा है, जैसे मैं क्लिक करूंगा, लुक हियर, जैसे ही क्लिक करूंगा हियर आई विल गेट दैट ऑप्शन, कैन यू सी, यस, नो सर्वर आर अवेलेबल, क्लिक दिस लिंक टू क्रिएट अ न्यू सर्वर। देखो एक बार फिर से बताता हूँ, मैं इसको कट कर देता हूँ। इक्लिप्स जब आप ओपन करोगे तो सबसे पहले क्या चेक करना है, एंटरप्राइज है या नहीं है। अगर एंटरप्राइज नहीं है तो क्या करोगे, एंटरप्राइज इंस्टॉल कर लोगे, दैट इज वेरी इजी, नेक्स्ट नेक्स्ट कर दो, हो जाएगा। फिर इसके बाद यहाँ पर सर्च बॉक्स में जाएंगे, रीस्टार्ट करने के बाद अगर इंस्टॉल नहीं है इंस्टॉल कर लो, फिर रीस्टार्ट कर दो इक्लिप्स, फिर उसके बाद कहाँ पे जाओगे, यहाँ पर सर्च बॉक्स, यहाँ पर जाने के बाद यू हैव टू सर्च फॉर सर्वर। अब देखो मुझे क्या दिख रहा है, प्रीवियस सर्वर, क्योंकि एक बार तो मैंने ओपन कर लिया। यहाँ पर क्लिक करेंगे, यहाँ पर आ जाएंगे। अब क्या करेंगे, देखो नो सर्वर आर अवेलेबल, क्लिक दिस लिंक टू क्रिएट अ न्यू सर्वर। ऑब्वियसली आई वांट टू क्रिएट अ न्यू सर्वर फॉर दिस वर्क स्पेस, सो लेट मी क्लिक ऑन दिस। वंस यू विल क्लिक ऑन दिस लिंक, ओके, इसको थोड़ा मैक्सिमाइज कर लेना, जिसका भी 14 इंच लैपटॉप है उसमें थोड़ा सा प्रॉब्लम होगा, ठीक है, इसको मैक्सिमाइज कर लेना, यहाँ पर आएगा। अगर ये सारी चीजें नहीं आ रही, अपाची आ रहा, दैट इज गुड, बस क्या आना चाहिए, अपाची आना चाहिए, क्योंकि हम लोग कौन सा यूज कर रहे हैं, अपाची। देखो बहुत सारे सर्वर हैं, ओके, मार्केट में, लेकिन सबसे ज्यादा जावा डेवलपर के लिए कौन सा यूज होता है, अपाची का। अपाची टॉमकैट यूज होता है और वेब स्फीयर होता है IBM का, वेब स्फीयर, ओके, दैट इज मोर सिक्योर।
वेब स्पेयर एंड दैट इज टू कॉस्टली। ओके, हाँ, टॉमकैट से ज़्यादा भी कॉस्टली है वेब स्पेयर, लेकिन कंपनियाँ इसको भी यूज करती हैं। ठीक है, ओरेकल भी प्रोवाइड करता है इसको, वेब लॉजिक, तो ये सारे सर्वर हैं। ठीक है, अब जब रियल टाइम प्रोजेक्ट में काम करोगे तो समझ जाओगे। ठीक है ना, अपाची में क्लिक करेंगे, कौन सा वर्जन मुझे लेना है? 10.1। टॉमकैट 10.1, 10.1 ही लेना है यहाँ से। ठीक है, यहाँ सेलेक्ट किया टॉमकैट 10.1, फिर उसके बाद here you will get one next button. Can you see this next button everyone? Click on next button now. अब उसके बाद यहाँ पर देखो नेम आ गया, यहाँ पर टॉमकैट इंस्टॉलेशन डायरेक्टरी। तो हमारा जो टॉमकैट इंस्टॉल हुआ वो कौन से डायरेक्टरी में हुआ है? सी ड्राइव, प्रोग्राम फाइल, अपाची सॉफ्टवेयर फाउंडेशन। अब वहां पर जाना मुझे, तो देखो ब्राउज करूंगा मैं। ब्राउज करने के बाद हियर आई विल गो इनसाइड सी ड्राइव, फिर इसके बाद प्रोग्राम फाइल एंड देन अपाची सॉफ्टवेयर फाउंडेशन। अब मुझे कौन सा फोल्डर यहाँ से सेलेक्ट करना है? 10.1। 10.1 पर डबल क्लिक करेंगे। ठीक है, ये मेरा डायरेक्ट ओपन हो रहा है क्योंकि मैं मल्टीपल टाइम इसको ओपन कर चुका हूँ, लेकिन आपका क्या आएगा, एक पॉपअप आएगा कंटिन्यू करने के लिए। आप लोग जब डबल क्लिक करोगे तो उसमें क्या आएगा? कंटिन्यू करने के लिए आप कंटिन्यू कर लेना। यहाँ पर आगे कौन कौन सा फोल्डर दिख रहा है? बिल, कॉन्फिग, LIB लॉग। आपको क्या करना है? एक स्टेप बैक जाना है, एक स्टेप बैक जाना, वापस यहाँ पर। ठीक है, अच्छा मैंने डबल क्लिक करके ओपन इसलिए किया ताकि आपका पूरा पाथ आ जाए, नहीं तो अगर ऐसा नहीं करोगे तो नहीं आने वाला पूरा पाथ। ठीक है, ऐसा ही करना जिस तरीके से मैं बता रहा हूँ, अदरवाइज लाइक यहाँ पर जो नेक्स्ट फिनिश वाला बटन होता है, ये वाला फिनिश यहाँ पर जो आएगा वो हाइड ही रह जाता है, वो विजिबल नहीं होता। तो सबसे अच्छा तरीका क्या है? इसको डबल क्लिक करो, जब ये फोल्डर दिखने लगे फिर उसके बाद वापस बैक चले जाओ। ठीक है, प्रीवियस पेज पर। अब यहाँ से किसको सेलेक्ट करूँ मैं, 9 या 10? ये सिलेक्टेड है ऑलरेडी। नाउ लेट मी सेलेक्ट दिस। जैसे ही सेलेक्ट करोगे यहाँ पर पूरा पाथ आ जाएगा। अब देखो लेट मी गो डाउन, कैन यू सी दिस फिनिश? अगर मैं डबल क्लिक करके ओपन नहीं करूंगा, फिर वापस आके उसको सेलेक्ट नहीं करूंगा, तो ये जो फिनिश बटन है वो विजिबल नहीं होगा, तो आप सेटअप नहीं कर सकते। सेटअप करने का तरीका क्या है? जब वो फोल्डर आ जाए उसको डबल क्लिक करके ओपन कर लो, फिर वापस आ जाओ, उस फोल्डर को सेलेक्ट करो और फिर उसके बाद यहाँ पर फिनिश कर दो। तो देखो जैसे मैं क्लिक करूंगा फिनिश, ओके नाउ हियर आई वांट, कैन यू सी दिस एवरीवन? नाउ अब इसका पोर्ट नंबर चेंज करना है। इमीडिएटली यू हैव टू चेंज द पोर्ट नंबर ऑफ दिस सर्वर। ठीक है, अभी डिफॉल्ट पोर्ट नंबर क्या होगा इसका? 8080, लेकिन हमें इसको क्या करना है? इस प्रोजेक्ट के लिए सेटअप करना है। तो इस अभी इस वाले स्पेस में कितने वेब प्रोजेक्ट हैं? एक ही वेब प्रोजेक्ट है, उसी के लिए सेटअप करूंगा। देखो क्या करेंगे, देखिए पोर्ट नंबर चेंज करने के लिए मुझे इस सर्वर पर डबल क्लिक करना है। तो हियर आई विल डू डबल क्लिक, हियर आई विल डू डबल क्लिक एंड देन इसको आउटलाइन को क्लोज कर देता हूं मैं। लुक हियर, look it. Can you see this port number, Tomcat admin port? Can you see? Nothing is there ना? अब यहाँ पर पोर्ट नंबर दे दूँगा, एडमिन पोर्ट दे देता हूँ 8181। जो पोर्ट नंबर मैं लिख रहा हूँ वही पोर्ट नंबर आप लिखना। HTTP 1.1 दे रहा हूँ 8182। क्या मैं यहाँ पर कुछ और पोर्ट नंबर लिख सकता हूँ? 3434333? यस यू कैन, लेकिन बेस्ट पोर्ट क्या होता है? 8 वाला। 8 वाला क्या होता है? चाहे वो 8080 हो, 8182 हो, 8183 हो, 8384 हो, 8 वाला जो पोर्ट नंबर होता है वो बेस्ट पोर्ट नंबर होता है टॉमकैट सर्वर के लिए। तो ऊपर वाला और नीचे वाला दोनों पोर्ट नंबर क्या सेम रख सकते हैं? नहीं। ठीक है, ऊपर वाला भी अलग होना चाहिए और नीचे वाला भी अलग होना चाहिए। आगे समझ में? लेकिन पोर्ट नंबर मेन वाला कौन सा है? HTTP। वी आर यूजिंग फॉर रिक्वेस्ट एंड रिस्पॉन्स HTTP प्रोटोकॉल। This is the protocol of internet connectivity, networking protocol. HTTP, HTTPS, IP, TCP, UDP, बहुत सारे पोर्ट होते हैं। ठीक है, हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, तो इसी तरीके से TCP, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, UDP। तो फिर ऐसे बहुत सारे नेटवर्किंग प्रोटोकॉल होते हैं, उस प्रोटोकॉल को यूज करके हम लोग रिक्वेस्ट और रेस्पॉन्स करते हैं, क्लाइंट टू सर्वर एंड सर्वर टू क्लाइंट। आगे समझ में? लेकिन यहाँ पर कौन सा प्रोटोकॉल यूज हो रहा है? HTTP।
So again you have to learn for like what is HTTP and what is HTTPS. Okay, search on ChatGPT and read about that. Okay, why we use HTTP and why we use HTTPS. आगे समझ में? हाँ, learn, read and learn. Okay, try to understand each and everything. That is the concept of networking. तो अभी मैं क्या करूँगा? इसको फिनिश कर दूँगा. फिनिश क्या करना है? यहाँ पर लिखने के बाद इसको सेव करना है, ठीक है? तो ऐसे सेव कर लेंगे. अगर यहाँ पर देखो, जैसे मैंने लिखा कंट्रोल एस सी, कैन यू सी दिस एस्ट्रिक स्टार आ रहा है ना, इसका प्रीफिक्स है ना डॉक्यूमेंट से. इसका मतलब क्या हुआ? मेरा फाइल से नहीं हुआ. तो कभी भी कोड अगर करते हो तो सबसे पहले फाइल क्रिएट करके उसको सेव कर लो. जैसे ही 4-5 लाइन कोड करो, कंट्रोल एस करते रहो, ठीक है, ताकि मेरा जो कोड है वो सेव होता रहे. क्या मैं इस फाइल को क्लोज कर सकता हूँ विदाउट सेव किए? नहीं. जैसे देखो क्या पूछ रहा हो, Tomcat 10.1, yes, what you have to do? अगर मैं डोंट सेव पर क्लिक कर दूं नहीं होगा. नहीं, so what I will do? क्लोज हो गया. yes, अब देखो, अब सर्वर को स्टार्ट करना है. अब सर्वर को स्टार्ट कैसे करते हैं? कई तरीके हैं स्टार्ट करने के लिए. मेरा एक टॉमकैट पूरे सिस्टम के लिए रन हो रहा है, दैट इज रनिंग ऑन 8080. लेकिन इस प्रोजेक्ट के लिए मुझे टॉमकैट स्टार्ट करना है, तो कैसे करेंगे? देखो, सबसे पहले राइट क्लिक करेंगे टॉमकैट को इस तरीके से, एंड हियर यू हैव टू क्लिक ऑन स्टार्ट. अभी मेरे सिस्टम में डायरेक्ट इंस्टॉल हो गया. आपको क्या आएगा? एक पॉपअप भी आ सकता है जेडीके का, ठीक है? तो एक पॉपअप आएगा, उस जेडीके को आपको अलाउ करना पड़ेगा. ये क्या करेगा? उस पाथ को हिट करेगा, बिन वाले पाथ, ठीक है, इंटरनली. अगर आप फर्स्ट टाइम रन कर रहे हो सर्वर, तो एक पॉपअप आएगा, आपको अलाउ करना पड़ेगा. अगर पॉपअप नहीं आया, दैट इज ओके. कैन यू सी दिस स्टार्टेड एंड सिंक्रोनाइज्ड? व्हाट डू यू मीन बाय सिंक्रोनाइज्ड? फ्लो बढ़ता जाएगा सर. सिंक्रोनाइज, नॉट दैट सिंक्रोनाइज. ओके, वो वाला नहीं, जावा वाला सिंक्रोनाइज. हाँ, व्हाट सपोर्ट टू समथिंग, व्हाट एक बार. हाँ, सिंक्रोनाइज का मतलब क्या होता है? कहाँ पढ़ा है? ट्रेडिंग में पढ़ा है ना. हाँ, सिंगल यूजर, ठीक है. अगर मेरा टॉमकैट है तो वो सिंक्रोनाइज है. अब कितने प्रोजेक्ट उस कोड नंबर पे रन हो सकते हैं? ठीक है. अगर नहीं दो कोड नंबर रन करना है तो क्या करना पड़ेगा? इसको स्टॉप करो पहले, फिर इसको रन करो. आगे समझ में? अब देखो, प्रोजेक्ट को रन करके दिखाता हूं मैं. तो सबसे पहले क्या करना होता है? इस सर्वर में प्रोजेक्ट को डिप्लॉय करना होता है. ये मेरा सर्वर कहां पर है? वेयर इट इज? ये वाला सर्वर वर्क स्पेस के अंदर कहां पर है? कैसे चेक करोगे? देखो, इधर एक फोल्डर आया होगा, आ गया ना फोल्डर. यस, मैंने ऐड नहीं किया, जैसे इसको ऐड किया वो ऑटोमेटिक आ गया. तो अब मेरे टॉप लाइक एडवांस जावा वर्क स्पेस M16 फोल्डर के अंदर एक सर्वर है. अब उस सर्वर के अंदर मुझे प्रोजेक्ट को डिप्लॉय करना है. अब कैसे डिप्लॉय करेंगे? देखो, प्रोजेक्ट को डिप्लॉय करने के लिए यहाँ पर सर्वर में राइट क्लिक करेंगे. हियर यू विल गेट वन ऐड एंड रिमूव. कैन यू सी दिस ऐड एंड रिमूव? यस, क्लिक हियर. अवेलेबल. कितने प्रोजेक्ट है मेरे पास? वेब प्रोजेक्ट एक ही है ना. वैसे मेरे इधर दो 3 प्रोजेक्ट है. ये क्या है? ये तो जावा सिंपल प्रोजेक्ट है, वो सर्वर से मतलब ही नहीं है उसको, ठीक है. यस, तो ये अवेलेबल है. मूव रिसोर्सेज टू द राइट टू कॉन्फ़िगर देम ऑन द सर्वर. क्या ये प्रोजेक्ट अभी सर्वर के साथ कॉन्फ़िगर्ड है? क्या मैं प्रोजेक्ट को रन कर सकता हूँ? नहीं रन कर सकते. पहले क्या करना पड़ेगा? कॉन्फ़िगर करना पड़ेगा. तो मैं क्या करूँगा? यहाँ पर क्लिक करूँगा, ऐड करूँगा. अब कहाँ आ गया मेरा प्रोजेक्ट? सर्वर के अंदर डिप्लॉय हो चुका है. अब देखो, फिनिश कर देंगे. रीस्टार्ट आ गया. यस, जब भी यहाँ पर रीस्टार्ट दिखेगा तो आपको सर्वर को रीस्टार्ट करना पड़ेगा. आगे समझ में? देखो, राइट क्लिक, रीस्टार्ट. ईच एंड
everything you have to write in your notebook, otherwise you will not understand anything. Configuration, कोड लिखना आसान है पर ये कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है। देखो अब मैं प्रोजेक्ट को रन करूंगा, एसआरसी फोल्डर में जाऊंगा, फिर इसके बाद मेन में जाऊंगा, फिर इसके बाद वेब ऐप पे जाऊंगा, फिर नीचे दिस index.jsp इसको रन करूंगा, राइट क्लिक करूंगा यहाँ पर सर्वर कॉन्फ़िगर करने के बाद रन एज रन ऑन, लेकिन कभी कभी यहाँ पर रन ऑन सर्वर नहीं आता है। अभी वो बताना मुझे किसके किस में नहीं आता है, तो मैं बताऊंगा क्या क्या करना। बहुत सारे सेटअप है, अभी रन ऑन सर्वर कर दूंगा। कौन से सर्वर पे रन करना है, इस पे। एंड व्हाट यू हैव टू डू, ऑलवेज यूज द सर्वर व्हेन रनिंग दिस प्रोजेक्ट, फिनिश इट। हो सकता है मेरे वर्किंग स्पेस में मल्टीपल सर्वर अवेलेबल हो, टॉमकैट भी हो, ओरेकल भी हो, डेबिटस्पेस भी हो। अब वो टूल सेट किस पे रन करना चाहते हो, देखो आ गया। हेलो, अब आप लोग जब रन करोगे इसको तो किसी का VS कोड ओपन हो जाएगा, किसी में एरर आएगा। क्या एरर आता है कल मुझे पूरा बताना, 1 बाय 1 मैं बताऊंगा कैसे सॉल्व करते हैं, ठीक है। जितना भी आज किया हूं मैं, व्हाट यू हैव टू डू फॉर योर पर्सपेक्टिव, ओके ओके। अपने लर्निंग को आसान बनाने के लिए आप क्या करो, मीनिंग लिखो और जो जो भी कैसे कैसे करते हैं